हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी बच्चे से यही आशा करते हैं कि आप सभी बच्चों ने अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से शुरुआत कर चुके होंगे। बस एक ही रिक्वेस्ट है, आपकी जो स्टडी है कंसिस्टेंटली डेली एक फिक्स टाइमिंग, फिक्स नंबर ऑफ आवर्स अगर आप डेली स्टडी करते हो तो आप बच्चों का स्कोर जो है बहुत अच्छा आ जाएगा। ये एश्योरिटी मेरे तरफ से है। बस कंसिस्टेंट ही चाहिए आपको आपके स्टडी में, डेली एक परफेक्ट टाइम, ओके, और एक परफेक्ट प्लानिंग चाहिए। जो भी चैप्टर आप कर रहे हो उसे थॉरली अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो देखिए, चलिए आज की शुरुआत करते हैं हम चैप्टर नंबर 2 क्लास 10 मैथमेटिक्स पॉलिनोमियल से। इसका फर्स्ट एक्सरसाइज ऑलरेडी सॉल्व करा चुका हूँ। एक्सरसाइज नंबर 2.2 ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इसी एक्सरसाइज से रिलेटेड बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो ये जो टॉपिक आज मैं बताने वाला हूँ इसे इतना सा भी आप बच्चों को मिस नहीं करना है। बहुत अच्छे तरीके से समझ के इसके नोट्स बना लीजिए। सारी इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक रहेगा रिलेटेड टू दिस एक्सरसाइज वो भी मैं आप बच्चों को इसमें बताने वाला हूँ, क्या क्या चीजें याद रखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.2। देखिए, पहले क्वेश्चन हम रीड कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी हम समझ लेंगे, उसके बाद ही हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो समझते हैं पहले क्वेश्चन में क्या दिया है। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स यहाँ दिए, इसके जीरोस हमें फाइंड करना है। मतलब अल्फा और बीटा जो कि जीरोस ऑफ एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट करते हैं, हमें अल्फा बीटा की वैल्यू निकालना है। कौन से मेथड यूज करते हैं उसमें हम, तो ध्यान में रखिए फैक्टराइजेशन मेथड बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड हम बोल सकते हैं, जिससे कि जीरोस फाइंड आउट करते हैं। आगे देखते हैं। ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। थोड़ा इसमें एडिशनल पार्ट दिया है, हमें वेरिफिकेशन करना है। किसके बीच में वेरिफिकेशन करना है, जो भी जीरोस आएंगे गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के और जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहेगा उसमें जो कोएफिशिएंट्स रहेंगे, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप जो भी है उसको वेरीफाई करना है। देखिए, अब पहले समझ लेते हैं कि जो जीरोस और कोएफिशिएंट है इसमें रिलेशन क्या होता है। ये पार्ट आपको अच्छी तरीके से व्हाट नोट के फॉर्म में लिखना है, ध्यान में रखिएगा। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। इसमें जो a b c टर्म्स है इसी को कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। a is a coefficient of x square, b is a coefficient of x and c for constant coefficient। ठीक है, तो यहां हम क्या लिखेंगे, a b and c are coefficients। ओके, ये कोएफिशिएंट्स हो गए। अब देखिए, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसमें जीरोस आएंगे। जीरोस मतलब जब उसे फैक्टराइज किया जाएगा गिवन पॉलिनोमियल को और p ऑफ x की वैल्यू 0 लेके हम x की दो वैल्यूज वहां निकालेंगे, यही x की दो वैल्यूज जो है जीरोस कहलाएंगे फॉर अ गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और ये जीरोस कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं, अल्फा बीटा आर जीरोस, ZS लिखते हैं शॉर्टकट में से, ऑफ p ऑफ x मतलब गिवन पॉलिनोमियल जो है अल्फा बीटा इस गिवन पॉलिनोमियल के जीरोस है। अब देखिए, ये कोएफिशिएंट्स हो गए, ये जीरोस हो गए, और हमें क्या करना है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट को वेरीफाई करना है। ये दोनों के बीच में जो रिलेशन है इसे अच्छी तरीके से मेमोराइज कर लीजिए, भले अभी के अभी इसे लर्न कर लीजिए। दो रिलेशन है, ये दोनों रिलेशन बहुत आसान है, इसे याद करने में दिक्कत नहीं होगी। अगर ये दो रिलेशन आपको अच्छी तरीके से आ जाते, समझ लीजिए आपका बहुत सारा प्रॉब्लम इस चैप्टर का सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए, फर्स्ट रिलेशन क्या है इसमें, रिलेशन नंबर 1, इसे कहा जाता है सम ऑफ जीरोस। सही बात है, अल्फा बीटा जीरो से गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो दोनों जीरोस का सम कितना आएगा, माइनस बी अपॉन ए। अब ये माइनस बी अपॉन ए क्या है, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। देखिए, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, बी, तो माइनस ऑफ बी लिखिए, अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए, तो सिंपल आपको माइनस बी बाय ए याद रखना है। मतलब जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहेगा उसके जीरोस का सम कभी भी कितना आएगा, माइनस बी अपॉन ए ही आएगा। तो ये फर्स्ट रिलेशन आपको याद रखना है बिटवीन
zeros of the quadratic polynomial and coefficients, ओके, या बी और ए ही आएगा पहले रिलेशन में। सेकेंड रिलेशन है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। देखिए पहला हमने समझे सम ऑफ जीरोस, अब समझ रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आना चाहिए। तो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो भी अल्फा बीटा जीरोस की वैल्यू आ जाएगी जीरोस ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, तो वो जीरोस का प्रोडक्ट कभी भी क्या रहता है, इट इज ऑलवेज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी फॉर कांस्टेंट कोएफिशिएंट एंड ए फॉर अगेन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये दोनों रिलेशन आप बच्चों को याद में रखना है। सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू सी बाय ए। यही वो रिलेशन है, हमें वेरीफाई करना है फॉर द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, गिवन पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब ये जो गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसका सॉल्यूशन लिखना शुरू करते हैं हम। सॉल्यूशन फॉर दिस, लेट्स मान लेते हैं जो गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसे हम p ऑफ x से रिप्रेजेंट करेंगे और इसकी वैल्यू जो है लिख लेंगे p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब क्या करना है, इसे सॉल्व करना है, इसके जीरोस फाइंड करना है। सॉल्व करने के लिए हम फैक्टराइजेशन मेथड या तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म वाली मेथड यूज करेंगे। इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो लास्ट में कांस्टेंट नंबर है उसे बाहर निकाल लिया जाएगा, ठीक है। साथ में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट भी आपको चेक करना है। अगर नहीं दिया है तो सिंगल आपको कांस्टेंट नंबर ही यहाँ लेना है। अगर दिया है तो मान लेते हैं अगर यहाँ कुछ वैल्यू दिया अदर देन 1, तो अगर दिए 2 दिया है 3 दिया तो वो नंबर को इससे मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा उसके बारे में सोचना है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, ओके। तो 1 के वजह से 1 इंटू 8 भी करेंगे तो सेम 8 ही आएगा। तो हमें क्या करना है, जो लास्ट में नंबर है उसे हमने बाहर निकाल लिया। इस नंबर को क्या करेंगे, हम ब्रेक करेंगे, 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ऐसे 2 पार्ट हम लेंगे। देखिए बहुत सारे 2 पार्ट्स बनते हैं, इसका 8 1 होगा, 1 8 होगा, 4 इंटू 2 होगा, 2 इंटू 4 होगा। लेकिन हमें ऐसे 2 पार्ट लेना है, जैसे 2 इंटू 4, देखिए 2 इंटू 4 कितना होगा 8। लेकिन यहाँ क्या साइन के ऊपर ध्यान देना आपने, जो नंबर यहाँ बाहर निकाला उसका साइन क्या, माइनस, ओके। तो हमें ध्यान में रखना कि अगर यहाँ माइनस रहेगा तो ये दोनों पार्ट का जो सब्सट्रैक्शन है वो मिडल टर्म आना चाहिए। मान लेते हैं अगर यहाँ माइनस नहीं है प्लस है तो क्या करेंगे, हम दोनों पार्ट का एडिशन मिडल टर्म आना चाहिए। तो ये जो कांस्टेंट नंबर का साइन है ये डिसाइड करता है कि ये जो 2 पार्ट है उसको ऐड करना है या सब्सट्रैक्ट करना है, ओके। समझ में आ चुका होगा, इसे नोट डाउन करके जरूर लिखिएगा। देखिए अब सब्सट्रैक्शन कितना चाहिए, मिडल टर्म भी साइन के साथ में चाहिए, -2 चाहिए। चलो दोनों पार्ट को सब्सट्रैक्ट करते, क्या होगा 2 माइनस 4, 2 माइनस 4 कितना हो जाएगा, -2। देखिए -2 आंसर आ गया जो कि मिडल पार्ट दिया है, मिडल टर्म दिया है। तो इसके 2 पार्ट कौन से कंसीडर करेंगे, 2 एंड 4 हम कंसीडर करेंगे, ध्यान में रखिएगा। और 2 माइनस 4 कितना होता है, -2। तब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, गिवन पॉलिनोमियल जो p ऑफ x, इसको हम लिखेंगे फिर से दोबारा, और ये जो -2 है उसकी जगह हम रिप्लेस करेंगे 2 माइनस 4, और साथ में x लिखना नहीं भूलना है। यानी 2x माइनस 4x करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 2x माइनस 4x इज -2x, ठीक है। और दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना है, 2 इंटू 4 इज 8, ओके। अब ऐसे भी डिसाइड कर सकते हैं 2 और -4, ठीक है। 2 इंटू -4 इज -8, लेकिन ये कंफ्यूज करने वाला है, इसे हम नहीं करेंगे। जिस तरीके से मैंने बताया वही तरीका सबसे बेस्ट है याद रखने के लिए, ओके। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करने जा रहे हैं हम, देखिए ये मिडल टर्म को हमने स्प्लिट कर दिया 2 पार्ट में। तो लास्ट टर्म जो है एज इट इज रहेगा -8। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जो है उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। मिडल टर्म को हमने 2 पार्ट्स में इस तरीके से स्प्लिट कर दिया है, ओके। तो उसके बाद के स्टेप में क्या करना है हमें, देखिए फर्स्ट 2 टर्म और लास्ट 2 टर्म के बारे में सोचना है। क्या कॉमन निकलेगा इस फर्स्ट 2 टर्म, देखिए x स्क्वायर है 2x है तो x कॉमन आ जाएगा, इसमें से ब्रैकेट में रहेगा x प्लस 2, ओके। उसके बाद देखिए -4 -8 है, 4 2 सा 8 होता है तो 4 कॉमन आ जाएगा यहाँ। और यहाँ 4 का साइन के ऊपर ध्यान देना, माइनस है। जब भी यहाँ ये 1 2 थर्ड टर्म की बात कर रहे हैं, थर्ड टर्म में से 4 कॉमन आ गया। अगर इस थर्ड टर्म का साइन माइनस रहता है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। प्लस पहले से ही लिख लेते हैं। अब 4 कॉमन आ गया तो क्या रहेगा यहाँ x, 4 2 सा 8 होता है तो यहाँ रहेगा 2। इस तरीके से क्या किया हमने, इसमें से भी -4 कॉमन ले लिया, जिसके वजह से
ब्रैकेट के अंदर जो टर्म आया 2, इसका साइन माइनस से प्लस हो गया है। ये क्यों हुआ है? ड्यू टू दिस माइनस साइन। अगर यहाँ प्लस रहता तो ये साइन चेंज नहीं होता, माइनस के वजह से ये साइन चेंज होगा। तो ये चीज ध्यान में रखना। यहाँ बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, साइन चेंज करना भूल जाते हैं, ठीक है। और एक चीज आपको कंफर्म करने के लिए कि आपकी स्टेप करेक्ट है या नहीं है, देखिए यहाँ जो ब्रैकेट है सेम ब्रैकेट की वैल्यू यहाँ आना चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ ब्रैकेट में साइन का डिफरेंस नजर आ तो समझ लीजिए आप बच्चों ने मिस्टेक की है, उसे एक बार चेक करके आप करेक्शन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ दोनों टर्म x+2 दोनों इसमें टर्म है, तो इसे भी कॉमन ले लिया जाएगा x+2। तो नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या आएगा, जो बाकी रह जाएंगे टर्म x और -4, उसे लिख लिया जाएगा x-4। उसके बाद के स्टेप में क्या करते हैं, लेट p ऑफ x मान लेते हैं 0 है, तो क्या हो जाएगा, ये p ऑफ x की वैल्यू हमारी आई है, p ऑफ x इज इक्वल टू फैक्टर्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया हमारा गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसके बाद के स्टेप में क्या करेंगे, अगर इसे 0 ले लिए तो क्या होगा, दिस इंप्लाइज x+2 जो कि फर्स्ट ब्रैकेट है इनटू सेकंड ब्रैकेट x-4 है, ये होल इक्वल टू 0 होगा। देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, x+2 फर्स्ट ब्रैकेट 0 लिखिए और सेकंड ब्रैकेट भी 0 लिख लीजिए। इसके ऊपर से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2, और यहाँ x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। ये दो आंसर जो आए x की वैल्यूज है, यही जीरोस ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएंगे। इसके नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे हम देयरफॉर। ये सब नोट करके रख लिया होगा बच्चों ने। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। देयरफॉर जीरोस, यहाँ नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं देयरफॉर zeros of given a polynomial represented by p of x are, अब इसे लिखा जाएगा अल्फा बीटा के फॉर्म में। अल्फा मतलब फर्स्ट x की जो वैल्यू है वो अल्फा रिप्रेजेंट करेगा, ऐसी कंपलसरी नहीं है, सेकंड वैल्यू को भी अल्फा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन ऑर्डर में लिख लेते हैं। फर्स्ट वैल्यू -2, अल्फा -2, और बीटा कितना है, बीटा इज इक्वल टू 4। यह आगे जीरोस ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके बाद क्या करना है, इसका सेकेंड पार्ट की बात करते हैं हम, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। ओके, अब देखिए अल्फा बीटा की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर लिए। अब कोएफिशिएंट की बात करते हैं। x² का कोएफिशिएंट क्या होगा, नहीं दिया है तो 1 लिया जाएगा, ठीक है। x का कोएफिशिएंट क्या होगा, या -2 विद साइन लेना है, ध्यान में रखिएगा। x का कोएफिशिएंट क्या है, -2, और कांस्टेंट कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ भी साइन के ऊपर ध्यान देना है, 8 है और उसका साइन माइनस है। तो चलिए हम यहाँ कोएफिशिएंट्स की वैल्यू लिख लेते हैं। a इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x² नहीं दिया है तो 1 लेना है, ठीक है। b इज इक्वल टू क्या होगा, x का कोएफिशिएंट जो भी है विद साइन हमें लिखना है -2, और c फॉर थर्ड कोएफिशिएंट कांस्टेंट कोएफिशिएंट की वैल्यू हो जाएगी -8। इस तरीके से a b c की वैल्यू गिवन जो पॉलिनोमियल है वहां से हमें फाइंड आउट करना है। अब देखिए अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास, a b c भी हमें पता चल गया है फ्रॉम गिवन पॉलिनोमियल। अब दोनों में रिलेशनशिप क्या है हमें उसे वेरीफाई करना है। यहाँ लिखेंगे हम वेरिफिकेशन, ठीक है। अब वेरिफिकेशन किसके बीच में कर रहे हैं, जीरोस के बीच में और कोएफिशिएंट्स के बीच में। तो फर्स्ट जो रिलेशन है बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखा दिया है, उस रिलेशन को हम फिर से लिखेंगे। सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा, क्या रिलेशन होता है इसमें कोएफिशिएंट के साथ, -b/a। ये रिलेशन को वेरीफाई करना है। वेरीफाई कैसे करेंगे, ये हमें सारी वैल्यूज हमें पता है, ये सारी वैल्यूज लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट कर देना है और चेक करना आंसर क्या आएगा। चलिए अल्फा कितना है, अल्फा इज -2, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं -2 प्लस बीटा कितना है 4, तो 4 भी लिख दिया है। अब आते हैं राइट हैंड साइड में, माइनस वैसे ही रहेगा, बी की वैल्यू चेक करते कितना माइनस, अगर ये नेगेटिव है तो ब्रैकेट यूज करके इसे हमें लिखना पड़ेगा, और ए कितना है 1, ठीक है। अब देखिए -2 + 4 कितना हो जाएगा 2, ठीक है। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 2, 2/1 is 2। तो देखिए दोनों साइड इक्वल आ गया है, तो वेरिफिकेशन के लिए हमें दोनों साइड की वैल्यूज इक्वल चाहिए, इसी को वेरिफिकेशन कहा जाता है। अगर इक्वल नहीं आ रही है तो मिस्टेक कहीं ना कहीं आपने कैलकुलेशन में की होगी, ऐसे समझ लीजिएगा। दोनों का आंसर जो है, साइड का आंसर जो है सेम ही आना चाहिए, हेंस इट इज वेरीफाइड। तो फर्स्ट रिलेशन हमने वेरीफाई कर लिया है। अब सेकेंड रिलेशन की बारी है। सेकेंड रिलेशन क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज ऑलवेज इक्वल टू c/a। फिर से यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, अल्फा बीटा और c और a की वैल्यूज जो कि हमें पता है, ठीक है। चलिए अल्फा बीटा कितना है, अल्फा इज -2, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। -2 ब्रैकेट इसलिए लिखा क्योंकि दोनों इनटू है, प्रोडक्ट है।
बी की बीटा की वैल्यू है 4, तो इसे भी ब्रैकेट में लिख लेंगे, इज इक्वल टू सी कितना है -8 और ए कितना है 1। चलिए -2 इंटू 4 कितना होगा, -8 होगा, इज इक्वल टू -8/1, ये भी -8 होगा। तो यहाँ से भी हमें पता चला है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की वैल्यू सेम आ चुकी है। तो इससे ये दोनों जो रिलेशन बिटवीन जीरोस और कोएफिशिएंट है वेरीफाई हो चुका है। हो सके यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। अच्छे तरीके से समझ के इसे लिख कर प्रैक्टिस जरूर करना है आप बच्चों को। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत डिटेल में हमने समझे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए सारे क्वेश्चन में कुछ ना कुछ थोड़ा ना थोड़ा चेंजेस दिया है, तो कोई भी क्वेश्चन आप बच्चों को मिस नहीं करना है। ओके, इसमें थोड़ा वेराइटीज दी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, जैसे क्वेश्चन नंबर 2। चलिए फर्स्ट हमारा खत्म हो चुका है, फर्स्ट क्वेश्चन खत्म हो चुका। क्वेश्चन 2 की बात करते हैं। 4x² - 4x + 1 डिफरेंसेस बताने वाला हूं, या हर एक क्वेश्चन में क्या डिफरेंसेस है, जो जीरोस की वैल्यू है कैसी अलग अलग आती है अलग अलग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। देखिए यहाँ भी हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं जो गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो p ऑफ x से रिप्रेजेंट करेंगे आप। तो ये सेकंड नंबर का सॉल्यूशन हम लिख रहे हैं, सॉल्यूशन 2, ठीक है। तो 4x² - 4x + 1, ठीक है। अगर आपको 9th क्लास का कुछ कंसेप्ट याद है तो a - b दी होल स्क्वायर जो है, ओके, ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी अगर आपको बहुत अच्छे तरीके से आती है तो आप इसे डायरेक्टली a - b दी होल स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर नहीं आती है तो एज यूजुअल हम फैक्टराइजेशन मेथड दैट इज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मिडिल टर्म क्या है -4, लास्ट टर्म क्या है 1। अब ये कोएफिशिएंट ऑफ x² कितना है 4 है। देखिए अदर देन 1 है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी x² का कोएफिशिएंट है उसे कांस्टेंट कोएफिशिएंट से सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये चीज भूलना नहीं है। 4 × 1 कितना होगा, देखिए कोएफिशिएंट ऑफ x² इज 4, कांस्टेंट नंबर इज 1। तो 4 × 1 कितना होगा 4 के ऐसे दो फैक्टर्स निकालना। अब देखिए यहाँ कांस्टेंट नंबर का साइन है प्लस, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी 4 के 2 पार्ट्स होंगे उसका एडिशन जो है मिडल टर्म आना चाहिए विद साइन। मिडल टर्म क्या है -4, ओके। तो 2 पार्ट जब हम करते हैं तो जरूरी कि प्लस वाले नंबर ही लेंगे, माइनस वाले नंबर भी ले सकते हैं। जैसे कि 4 का मतलब क्या होता है, देखिए -2 × -2 करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 4, 2 × 2 4 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 × 2 4। तो ये 2 पार्ट भी इस 4 के हम कर सकते हैं, बना सकते हैं, ध्यान में रखिएगा अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। और सेम साइन अगर जब रहता है तो दोनों का एडिशन कितना होगा, -2 इज इक्वल टू -4। देखिए जो दोनों का एडिशन सेम साइन रहेगा तो एडिशन -4 है जो कि मिडल टर्म है। इस तरीके से ये 2 पार्ट में हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और भी पार्ट होते हैं लेकिन उन पार्ट का हमें यहाँ यूज नहीं है। तो एग्जैक्ट वही परफेक्ट पार्ट लेना है जिसका एडिशन विद साइन मिडल टर्म आता है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसे। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे हम, 4x², अब -4 की जगह -2 लिखना और साथ में x लिखना मत भूलिएगा, -2x + 1। चलिए अभी नेक्स्ट इसमें क्या करेंगे, इसमें से कॉमन ले लेते जो भी आएगा। यहाँ 2x कॉमन हो गया, यहाँ 2x, अगर देखिए यहाँ 2x पूरा बाहर निकल रहा है तो 1 लिखना मत भूलिएगा। यहाँ भी कुछ भी कॉमन नहीं है, दिख रहा है 2x + 1 कुछ भी कॉमन नहीं है, हम 1 कॉमन लेंगे, ध्यान में रखिए। और साइन माइनस है तो माइनस से लगाना। अभी थोड़ी देर पहले जो बताया मैंने क्वेश्चन कि अगर माइनस साइन बाहर है तो अंदर का जो साइन है चेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस है प्लस का माइनस हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। हम 2x तो वैसे लिखेंगे, 1 कॉमन अगर निकालते हैं तो इस वैल्यू में कोई चेंज नहीं आती है, तो ये 2x का 2x रहेगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, 1 का 1 ही रहेगा। ये दोनों टर्म में कोई चेंज नहीं आएगा। जब कुछ कॉमन नहीं निकलता है तो 1 कॉमन हमें लेना पड़ेगा, ओके। नेक्स्ट स्टेप, और एक चेक कर रहे हैं कि ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों सेम है, इसका मतलब हमने जो सॉल्व किया वो करेक्ट है। अब देखिए 2x - 1 दोनों साइड में तो कॉमन ले लेते, नेक्स्ट ब्रैकेट में जो रिमेनिंग टर्म है 2x और -1 इसे हम लिख लेंगे, ओके। यहाँ दिख रहा है कि दोनों ब्रैकेट की तो वैल्यू सेम आ रही है, तो ये दोनों फैक्टर्स है गिवन पॉलिनोमियल के, सेम वैल्यूज आ सकती है, ओके। इसका मतलब सेम वैल्यूज आ रही है, मतलब जब भी कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके नंबर ऑफ जीरोस 2 रहेंगे, वो 2 जीरोस की वैल्यू सेम भी रह सकती है। ये क्वेश्चन से हमें पता चलता है कि 2 जीरोस है उसकी वैल्यू सेम भी रह सकती है। अब मान लेते हैं कि जो p ऑफ x है यहाँ, जिसका 2 फैक्टर्स हम फाइंड आउट कर चुके हैं, तो ये जो
मान लेते पी ऑफ एक्स की वैल्यू 0 है। ओके, इसको अगर 0 कंसिडर करेंगे तो क्या होगा, 2x माइनस 1, ये दोनों जो ब्रैकेट्स है प्रोडक्ट के फॉर्म में, इन दोनों ब्रैकेट्स का मल्टीप्लीकेशन 0 हो जाएगा। ठीक है, ये तब लिया जाता है कि जब हमें जीरोस फाइंड करना है, ब्रैकेट सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए देयरफॉर वी कैन राइट फर्स्ट ब्रैकेट की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, एंड सेकंड ब्रैकेट इज आल्सो 0। ओके, इसके बाद x क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -1 इधर चले जाएगा तो कितना हो जाएगा +1, और ये 2x है तो 2 इसके डिवीजन में जाएगा, यहाँ भी सेम वैल्यू आएगी 1/2। अब देखिए x की सेम वैल्यूज आई है, हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करने जाएंगे, अल्फा बीटा के फॉर्म में से लिखेंगे। देयरफॉर जीरोस आर अल्फा इज इक्वल टू 1/2 एंड बीटा इज आल्सो इज इक्वल टू 1/2। तो ये जीरोस हमारे आ चुके फॉर द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके बाद में क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो वेरिफिकेशन में हम क्या करेंगे, वेरिफिकेशन में सबसे पहला है हमारा सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। चलिए अल्फा बीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 1/2 प्लस 1/2 ba कहाँ से निकालेंगे, abc की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। चलिए abc की वैल्यू यहाँ लिख लेते हैं हम। तो a कितना है, a इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है 4 लिख लिया हमने। b कितना है, कोएफिशिएंट ऑफ x विद साइन लिखना है -4, और c क्या है, कांस्टेंट नंबर जिसमें कि x नहीं रहता है, c इज इक्वल टू 1। तो abc की वैल्यू हम गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वहां से हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या करेंगे, अब ये वेरिफिकेशन करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो सब्स्टिट्यूट कर दिया, अब राइट हैंड साइड में आते -b/a, तो माइनस वैसे ही रहेगा, b कितना है, b इज -4। ठीक है, ब्रैकेट में लिखेंगे हम, अपॉन a कितना है 4, a इज 4। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। चलिए 1/2 हाफ प्लस हाफ कितना होगा पता है 1। ठीक है, हाफ प्लस हाफ अगर नहीं समझ में आ रहा है तो डिनोमिनेटर सेम है, 1 + 1 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस कितना होता है +4/4। देखिए 4 1s 2 1s, आंसर कितना आएगा 1 इज इक्वल टू 1। तो दोनों साइड सेम आ गया है, वेरीफाइड लिख सकते हैं हम। पहला रिलेशन वेरीफाई कर लिया हमने, सेकंड रिलेशन की बात करते हैं। ये सम ऑफ प्रोडक्ट हमने वेरीफाई कर लिया। अब जीरोस का मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू क्या लिखा जाता है, c/a। ठीक है, तो देखिए प्रोडक्ट मतलब हम ये दो अल्फा बीटा की वैल्यूज यहाँ डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करेंगे इनटू के फॉर्म में, इज इक्वल टू c कितना है हमारा, c इज 1/a कितना है, a इज 4। ठीक है, तो देख लिया हमने। देखिए इनटू में है तो 1 × 1 1 होगा, 2 2s 4 होगा। अगेन हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आ चुका है, हेंस वेरीफाइड। इसको वेरीफाई किया हमने, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। ओके, उसके समझ में आ चुका होगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ध्यान में रखिएगा, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसका अरेंजमेंट जो है थोड़ा ऑर्डर चेंज करके भी दिया जा सकता है, जैसे कि इस क्वेश्चन में नजर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, सब पार्ट नंबर 3 एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 ले रहे हैं हम। सब 6x², तो मान लेते p ऑफ x की वैल्यू जो है 6x² -3 -7। अब देखिए यहाँ जो ऑर्डर दिया है, कांस्टेंट नंबर बीच में दिया, x वाला जो कोएफिशिएंट x है, x का कोएफिशिएंट, वो x कोएफिशिएंट वाला नंबर लास्ट में दिया है। इससे प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करेंगे हम। कैसे, पहले हम x² वाला टर्म पहले लिखेंगे, फिर x टर्म लिखेंगे, विद साइन लिखना है आपको, ध्यान में रखें -3। इसे इस तरीके से अरेंज करना ही पड़ेगा आपको, उसके बाद ही आप सॉल्व कीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। अब फिर से सेम वो स्टेप है, यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है 6, कांस्टेंट नंबर क्या है 3, 3 6 कितना होता है 18। 18 के ऐसे दो पार्ट करना है जिसका सब्सट्रैक्शन -7 आता है, तो मुझे पता है 2 × 9 कितना होगा 18, और 2 - 9 कितना हो जाएगा -7, जो कि मिडल टर्म है। ठीक है, तो -7 को हम स्प्लिट करेंगे 2x - 9x के फॉर्म में, तो इस इक्वल टू क्या हो जाएगा 6x² प्लस 2 है -9 है, प्लस 2x -9x -3। फिर से कॉमन निकाल लेते थे कि 6 और 2 में 2 कॉमन आ जाएगा, x दोनों के पास x कॉमन आ जाएगा, x + 1 यहाँ से -3 कॉमन आ जाएगा, 3 3s होता है। ठीक है, यहाँ 3 आएगा। ओके, दिस इज व्हाट 2 3s 6, यहाँ 3x आएगा, 3 कॉमन ले लिए हमने। फिर से माइनस साइन बाहर है तो माइनस का प्लस हो जाएगा, 3 अगर बाहर आ जाए तो यहाँ कुछ नहीं रहेगा, मतलब 1 रहेगा। ओके, फिर कॉमन निकालने का जो प्रैक्टिस है बहुत अच्छे तरीके से समझ के बार बार अलग अलग क्वेश्चन के साथ इसे
आप प्रैक्टिस कीजिए ताकि वेराइटीज ऑफ जो टर्म्स आते हैं जिसमें से कॉमन निकालने की हमें मिस प्रैक्टिस होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये पी ऑफ एक्स की वैल्यू हमारी आ गई है फैक्टराइजेशन के फॉर्म में। तो क्या करेंगे, लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 ले लेते, जिससे कि दोनों ब्रैकेट की वैल्यू 0 हो जाएगी। देयरफॉर 3x प्लस 1 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर वी कैन राइट फर्स्ट ब्रैकेट 0 लिख लेते हैं, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड ब्रैकेट भी 0 लिख लेते हैं। ओके, ये 1 इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा और साथ में 3 भी इसके नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा वैल्यू ऑफ x। ये -3 इधर जाएगा तो +3 होगा और ये x का कोएफिशिएंट जो 2 है इसके डिनोमिनेटर में जाएगा, ये सेकेंड x की वैल्यू हो गई। और ये जो x की वैल्यूज है ये ही जीरोस ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम बोल सकते हैं। और देयरफॉर जीरोस आर लिखेंगे, पहला जीरो अल्फा हो गया जो कि ये x की वैल्यू जो है हम इसको -1/3 लिख लेते हैं और बीटा में सेकेंड x की वैल्यू 3/2 ये लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ इस वेरिफिकेशन को ध्यान में दीजिएगा, थोड़ा डिफिकल्ट लेवल के नंबर्स आ चुके हैं तो इसको अच्छे तरीके से समझ के सॉल्व करने की जरूरत है। तो फर्स्ट जो रिलेशन है सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी अपॉन ए हमने लिया है। ठीक है, और सेकेंड जो है, सेकेंड है हमारा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। देखिए दोनों रिलेशन एक साथ लिख लिए। अब अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ से सब्सटीट्यूट करते हैं। अल्फा कितना है -1/3, हम लिख लेंगे यहाँ -1/3 प्लस बीटा इज 3/2 इज इक्वल टू माइनस वैसे ही रहेगा बी की वैल्यू। फिर से हम क्या करेंगे, ए बी सी यहाँ से फाइंड कर लेते, थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं यहाँ। तो ए कितना हो जाएगा, ए इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 6, बी इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x, ध्यान में रखिए कोएफिशिएंट ऑफ x जो -7 है। ओके, -7 और c क्या है, कांस्टेंट नंबर जो कि -3 है। ओके, -3 एबीसी की वैल्यू आ गई, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ। माइनस ऑफ बी, बी कितना है -7 है तो इसे ब्रैकेट में लिखेंगे -7 डिवाइडेड बाय ए कितना है हमारा 6। ठीक है, चलिए ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद यहाँ सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है, साइन के ऊपर ध्यान देना है। 2 इंटू -1 मीन्स ये हो जाएगा -2, प्लस है इसलिए प्लस लिखेंगे, 3 3 9 और डिनोमिनेटर में 3 2 6 आ जाएगा। इस इक्वल टू माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 7 एज इट इज रहेगा 6, -2 + 9 कितना हो जाएगा 7/6 इज इक्वल टू 7/6। देखिए वेरीफाई हो चुका है। अब राइट हैंड साइड देखिए, मतलब सेकंड पार्ट देखते हैं, सम प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना आएगा। तो देखिए अल्फा बीटा फिर से यहाँ से सब्स्टिट्यूट करेंगे हम। अल्फा इज -1/3 इंटू बीटा इज 3/2, ठीक है, इज इक्वल टू c बाय a मीन्स c इज -3, a इज 6। ठीक है, तो देखिए आप मल्टीप्लीकेशन में है और न्यूमरेटर में थी, ये डिनोमिनेटर दोनों कैंसिल हो जाएगा, -1/2 रह जाएगा यहाँ। और राइट हैंड साइड में भी देखिए 3 1 3 2 यहाँ भी -1/2 रहेगा। इस तरीके से ये सेकेंड वाला पार्ट भी जो है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट जो कि प्रोडक्ट के फॉर्म में 0 दिया है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ 0 इज इक्वल टू c बाय a, ये पार्ट भी वेरीफाई हो चुका होगा। बहुत अच्छे तरीके से समझ के इसको नोट डाउन करना है बच्चों को। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट 3 पार्ट्स। नेक्स्ट 3 पार्ट जो है क्वेश्चन 1 के आप सॉल्व कीजिए। अगर नहीं समझ में आता है तो मैसेज व्हाट्सएप में मैसेज जरूर कर सकते हैं आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन 2 के बारे में भी थोड़ा आपको जानकारी होना जरूरी है कि इस क्वेश्चन 2 में हमें क्या फाइंड आउट करना है। ओके, क्वेश्चन 2 की बात करते हैं। ओके, क्वेश्चन 2 में जो बोला गया है दिस इज 1। अब क्वेश्चन 2 के हम सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, अब इस क्वेश्चन 2 में क्या पूछा गया है। ओके, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, if given numbers are sum and product of its zeros। अब देखिए क्या बोला गया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करो और दिया क्या है
सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस का सम और जीरोस का प्रोडक्ट यहाँ दिया है, उस सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरो का यूज करके हमें जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रिक्वायर्ड जो नहीं दिया है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हमें फाइंड आउट करना है। तो ऐसे जब भी क्वेश्चंस आते हैं जब सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है और हमें रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसकी कि ये सम और जीरोस है, तो सिंपल सा एक फॉर्मूला है। ओके, व्हेन ध्यान में रखिएगा ये रिलेशनशिप, व्हेन सम का मतलब होगा अल्फा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट मतलब होगा अल्फा इंटू बीटा ऑफ quadratic polynomial are given, sum and product are given, then required quadratic polynomial is given by p of x is equal to, it is x square minus alpha plus beta इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो ये फॉर्मूला आपको याद में रखना है जब भी सम और प्रोडक्ट दिया है, सिर्फ सम और प्रोडक्ट दिया है, तो ये फॉर्मूले में अगर आपने सम की वैल्यू और प्रोडक्ट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखते हैं किस तरीके से फाइंड करना, क्योंकि इसमें और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपने डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी और वो अप्लाई नहीं की तो मार्क्स कर सकते हैं, तो वो चीज़ आपको यहाँ समझना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 लिख लेते हैं, सब पार्ट नंबर 1। ओके, क्वेश्चन 2 सब पार्ट नंबर 1। देखिए फर्स्ट इसमें दिया है 1/4 -1। ये दो नंबर जो है क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये जो दो नंबर्स है वो सम और प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले लेट अल्फा बीटा बी जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय p ऑफ x। ठीक है, अल्फा बीटा क्या है, जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसको हम p ऑफ x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसकी ये जीरो है। ठीक है, अब देखिए क्या दिया है, ये दो नंबर्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सम। क्या लिखेंगे हम, सम इज इक्वल टू कितना दिया है 1/4, प्रोडक्ट इज इक्वल टू कितना दिया है, प्रोडक्ट इज इक्वल टू दिया है -1। सम किसका दिया है, जीरोस का, तो यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 1/4 and product of zeros is equal to -1, मतलब alpha into beta is -1, value of alpha plus beta is 1/4। therefore required quadratic polynomial is, उसके बाद की स्टेप में लिखेंगे रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ये तो ये फॉर्मूला लिख लेना है हमें, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये फॉर्मूला लिखने के बाद ये दोनों वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना है। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर वैसे ही रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4, तो 1/4 इंटू एक्स लिख लेते हैं, प्लस अल्फा बीटा कितना है -1। ओके, देखिए माइनस इसलिए ब्रैकेट यूज किया है। अब देखिए क्या फ्रैक्शन आ गया, इस चीज के ऊपर आपको ध्यान में रखना है। जो भी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें फाइंड आउट करना है उसमें फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए, ये चीज आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। अब ये फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए तो इसको रिमूव कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले तो ये प्लस इंटू माइनस हम माइनस लिख लेते हैं। ओके, 1/4x प्लस इंटू माइनस इज माइनस एंड दिस इज 1। अब इस फ्रैक्शन बाय 4 को रिमूव करने के लिए सिंपल क्या करना है आपको, 1/4 है ना, बाय 4 थ्रू आउट कॉमन लेना है। ठीक है, ये बाय 4 कॉमन आ गया। अब देखिए यहाँ तो बाय 4 नहीं था, जहां बाय 4 नहीं है उस टर्म को मल्टीप्लाई बाय 4 कर देना है। ठीक है, यहाँ नहीं है इसलिए मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 4x²। यहाँ से बाय 4 बाहर आ गया तो यहाँ -x रहेगा। ओके, माइनस यहाँ भी नहीं है डिवाइडेड बाय 4 तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों मल्टीप्लाई किया, देखिए 1/4 से जब इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, 1/4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, 1/4 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। इसलिए जहां नहीं है बाय 4 से 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब उसके बाद की फाइनल स्टेप क्या लिखेंगे हम, देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म आए यही रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। जो कांस्टेंट बाहर निकाला है ये इसमें मेंशन नहीं करना है। सो द आंसर इज 4x² माइनस x माइनस 4, ये रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा।
चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें कि हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज √3 पार्ट नंबर 2। इट इज √3 √2 कॉमा 1/3। ठीक है, सब पार्ट नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 का। यहाँ भी सम एंड जीरोस दिया तो डायरेक्टली लिखेंगे हम। अब यहाँ सम ऑफ जीरोस मतलब पहला नंबर जो कि √2 है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/3 है। देयरफॉर डायरेक्टली लिख लेते हैं रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज रिप्रेजेंटेड बाय p of x is equal to x square minus sum of zeros into x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये सेम फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख लिया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। चलिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो कितना है, √2 है, यहाँ √2 लिख लेंगे हम। ठीक है, √2। अब इंटू एक्स बाहर ही रखना है, रूट के अंदर नहीं डालना है, प्लस अल्फा बीटा कितना है 1/3। फिर से यह डिनोमिनेटर में 3 आ गया तो हम क्या करेंगे, 1/3 को कॉमन ले लेंगे। यहाँ बाय 3 नहीं है तो ये 3 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x, और यहाँ से बाय 3 बाहर आ गया तो यहाँ 1 रह जाएगा। देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, जो ब्रैकेट के अंदर टर्म्स है यही रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ओके, सो दिस इज द आंसर। सबकी समझ में आ चुका होगा। एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर आप बाकी प्रैक्टिस कर सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। चलिए शुरुआत करते हैं। पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसमें सम ऑफ जीरोस कितना दिया है, 0 दिया है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया है, √5 दिया है। यहाँ लिखेंगे सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर 0 दिया जो सम रिप्रेजेंट कर रहा है, और सेकंड नंबर प्रोडक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट सम सेकंड प्रोडक्ट। हमें ऑर्डर वही लेना है जो क्वेश्चन में दिया है। तो यहाँ अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है √5। देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, p of x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा दैट इज सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो हम दोनों सम और प्रोडक्ट की वैल्यूज यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। x स्क्वायर प्लस यहाँ 0 है इंटू x है प्लस √5 है। ठीक है, तो 0 इंटू एनी टर्म 0 हो जाएगा, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, रहेगा क्या, x स्क्वायर प्लस √5। सो दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यह डिनोमिनेटर नहीं है तो हमें कॉमन लेने की जरूरत नहीं है। हो चुके समझ में आ चुका होगा, और अच्छी तरीके से इसे प्रैक्टिस कीजिए। इससे रिलेटेड जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, थोड़ा इसको ट्विस्ट करके कैसे पूछा जाता है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं वो सारे क्वेश्चंस बताने वाला हूँ बच्चों को, उसे मिस नहीं करना है। ये तो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है जिससे कि रिलेशन और ये सब चीज आपने फाइंड आउट किया है। आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस टिल द बोर्ड एग्जामिनेशन मिस ना हो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।